तो ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है। पहले मैंने आपको कमीज़ की मेजरमेंट बताई है। अब उस मेजरमेंट के बाद इसकी मार्किंग और कटिंग करेंगे। ऊपर फ्रंट साइड है और नीचे बैक साइड है। कपड़ा प्रॉपर प्रेस्ड होना चाहिए और सारी लेयर्स जो हैं प्रॉपर बैलेंस्ड फिट अपनी जगह पे बैठी हुई होनी चाहिए। शोल्डर चाहिए 15 इंच। 15 इंच का हाफ 7.5 इंच, आधा इंच सीम अलाउंस 8 इंच पे मार्क करेंगे इस जगह पे। सेम मार्क तकरीबन 9-10 इंच नीचे कर लेंगे। यहाँ पे ये कपड़ा लीलन है। लीलन कपड़ा मार्किंग करते वक्त अपनी जगह से हिलता है, तो इसको आपने प्रॉपर ग्रिप रखना है। शोल्डर डाउन में इसका 1 इंच 2 सूत्र कर रहा हूँ, 1.25 इंच। ये देखें, ये कपड़ा ऐसे हिलता है, तो आपने कपड़े को ग्रिप करके और प्रॉपर मार्किंग करनी है। जो ये मार्क हमने इधर लगाया है, सेम मार्क 1 इंच डाउन से नीचे लगा लेंगे, इस तरह। उसके बाद वेस्ट और हिप है। वेस्ट और हिप के मार्क कैसे करेंगे, ये मैं आपको इतने हिस्से की तैयारी के बाद बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको चेस्ट मार्क करके 21.5 इंच चेस्ट है, 10.5 और आगे 2 सूत्र, ये 21.5 11 इंच 21.5 इंच चेस्ट बनेगी। तो ये चेस्ट मार्क इधर कर लें। गले की चौड़ाई हमने रखनी है तैयार 9 इंच, तो 9 इंच का हाफ 4.5 इंच और 2 सूत्र आगे मार्क करके नेक मार्क करेंगे शोल्डर तक, इस तरह। उसके बाद इस पॉइंट को ऐसे सीधा मिला देंगे। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ये प्लस साइज सूट है, यानी लेडीज ज़रा थिक हैं, तो इसको मैंने एज यूजुअल स्ट्रेट से थोड़ा सा ऐसे आउट किया है, बाहर को ड्रॉप किया है इसको, इसलिए कि लेडी थिक हो तो बैक साइड से कपड़ा खिंचाव में ज़्यादा आता है। तो तकरीबन ये 2-3 पॉइंट्स मैंने इसको ऐसे तिरछा किया है बैक साइड के लिए, ठीक है। ये पॉइंट है एक्चुअल जो हमें इसके साथ मिलाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ आपने गौर करनी है कि बैक मैंने 2 इंच मज़ीद बाहर को की है ताकि लूजिंग बन जाए बैक साइड से। उसके बाद इस पॉइंट को स्केल के साथ शोल्डर की ड्रॉप के साथ मिलाना है और इस तरह ये फ्रंट की मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ के साथ इसको ऐसे मिला सकते हैं। सेम पॉइंट से आपने फ्रंट की मार्किंग भी करनी है। अब इसका आर्म होल मेजर कर लेते हैं। हमें रिक्वायर्ड है 11.5 इंच आर्म होल, तो सिलाई के पॉइंट से मेजर करते हैं इसको। इस तरह राउंड शेप में आप इसको ले आए। ये 11 इंच आर्म होल है, यानी आधा इंच आर्म होल कम है ये। तो इस पॉइंट को समझें
ये मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है, ये वाला चेस्ट का। तो 8.5 इंच मार्किंग पे 11 इंच आर्म होल आया है। तो अगर हम इसको आधा इंच रेज कर ड्रॉप कर देंगे और इस जगह पे, तो ये एक्यूरेट 11.5 इंच आर्म होल तैयार आ जाएगा। मैंने आपको इसलिए इस जगह तक अभी बताया है ताकि इस मेजरमेंट में आर्म होल हम पहले सेट करेंगे, उसके बाद नीचे मार्किंग कंटिन्यू करेंगे। तो ये अब नीचे वाले पॉइंट तक हमने मार्किंग की है। अब मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ये पूरा 11.5 इंच आर्म होल तैयार आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 11.5 इंच। ये हमने जिस जगह पे सिलाई करनी होती है उस जगह पे इसकी मेजरमेंट करनी है। तो ये पूरा 11.5 इंच आर्म होल तैयार आ गया है। अब आ जाएं आप नेक्स्ट मार्किंग पे और मेजरमेंट्स पे। साइड सीम हमने 13 इंच तैयार रखनी है। तो ये इस जगह से मार्क करेंगे। अगर मैं इस साइज़ की मार्किंग करते हुए पहले ही वेस्ट और हिप का मार्क कर लेता तो ये कम से कम 1 इंच का फ़र्क आ जाना था साइड की सिलाई में। तो प्लस साइज़ आर्म होल जो है वो 11 11.5 इंच से ऊपर ही जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ऊपर की मार्किंग की है, उसको बैलेंस किया है। उसके बाद अब मैं वेस्ट और हिप की मेजरमेंट करूँगा 13 इंच के हिसाब से। ये मार्क मैं हिप का करूँगा 13.5 इंच पे। वेस्ट मार्क कर रहा हूँ 6.5 इंच पे। ये दोनों मार्क हो गए। वेस्ट रिक्वायर्ड है 20, उसका हाफ करेंगे 10। हिप रिक्वायर्ड है 24, उसका हाफ करेंगे 12। सॉरी, हिप 25 रिक्वायर्ड है, तो 12.5 उसका हाफ हो जाएगा। ये 12.5 पे मार्क आएगा। इसको हम बाहर वाली साइड से शेप देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए। अजान शुरू हो गई है। मैं बाकी वीडियो अजान के बाद कंटिन्यू करता हूँ, इधर तक आप समझ लें। तो ये हमने हिप मार्क तक इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है, मार्किंग सॉरी। अब इसके बाद दामन पे आ जाएं। दामन पे आपने जो चीज़ समझनी है इस डिज़ाइन में, ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर आपका बिल्कुल एक्यूरेट सारा मैच हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सिलाई में टेढ़ा हो जाता है। 25 इंच मार्क हमने हिप पे किया था, 12.5 इंच हाफ उसका। इधर भी 25 इंच करेंगे और ये मार्क को मैं ऐसे मिला रहा हूँ, इस तरह स्ट्रेट। अब ये मार्किंग कंप्लीट है। ये मार्किंग सिलाई की है। इसके आगे लूजिंग कैसे देनी है इस चीज़ को समझ लें। इधर हमने लेस लगानी है, तो लेस के लिए 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे।
इसको भी सीधा कर देंगे। उसके बाद यही लूजिंग चेस्ट से हिप तक कंटिन्यू करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कैंची मेरी ठीक नहीं थी, ये मैंने अब दूसरी ली है। इस जगह पे ये एक तुक्का लगा लें। उसके बाद ये फ्रंट का ड्रॉप भी कंप्लीट कर लें। ये कटिंग कंप्लीट है। अब इसको हम नीचे ट्रेस करेंगे दूसरी साइड के लिए। यहाँ पे तुक्का लगाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लें तो बेहतर रहता है। ये मार्किंग भी कंप्लीट कर लें। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताता हूँ, ये ज़रा आपने एक सेपरेट चीज़ समझनी है। ये लेडी की जो बॉडी फिगर है वो हिप वाले पॉइंट से ज़्यादा है, वेस्ट और चेस्ट तकरीबन सेम है। तो आप ये देख सकते हैं ये ड्रॉप सिर्फ 4 इंच तक है हिप का। तो इसको समझ लें ज़रा, इसको कैसे मैनेज करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको आपने तकरीबन 4 इंच के अंदर अंदर आधा इंच मज़ीद इसको फिट कर देना है। इसी तरह बैक साइड पे भी
आधा इंच इसको फिट कर देंगे। ये आधा इंच फिटिंग का मतलब है 1 इंच फिटिंग होगी, आधा इंच एक साइड की, आधा इंच दूसरी साइड की। तो इस पॉइंट को आपने वेस्ट पॉइंट के साथ मिला लेना है। तो ये मैं सूट आपको सी के जब दिखाऊंगा तो ये दोनों सूट ये सिला हुआ उसके ऊपर रख के चेक करवाऊंगा। ये तकरीबन 95% 98% एक्यूरेट शेप होगी जो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब लेस के लिए एक चीज़ समझ लें कि ये वाले मार्क बैक साइड के किसी काम के नहीं है। इसके लिए हम फ्रंट पे मार्किंग करेंगे लेस लगाने के लिए। तो इसके लिए वाइट चाक यूज़ करें, रिमूवेबल वाइट चाक। ये टेलर शॉप पे नॉर्मल मिल जाता है। इस जगह पे लेस लगेगी फ्रंट से, तो मार्किंग हमने फ्रंट की बनानी है। ये मार्किंग ज़रा आप स्ट्रॉन्ग करें ताकि कपड़े की सिलाई में हैंडलिंग करते वक्त लाइट हो भी जाए तो इसकी मार्किंग आपको नज़र आती रहे। तो ये अब मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बाजू रह गया। बाजू में आपको अब कटिंग करके दिखाता हूँ। इसकी मैंने दामन की मार्किंग इसलिए नहीं की क्योंकि ये पूरा पूरा साइज़ है, तो इसमें जोड़ डालना पड़ेगा, या आधा इंच पौना इंच लंबाई कम होगी तो ये मैं कस्टमर से पहले इसकी अप्रूवल ले चुका हूँ। बाजू का डिज़ाइन प्रॉपर अपनी जगह पे एडजस्ट करें। ये आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा टेढ़ा है। इस तरह अगर आप गौर करें तो ये कपड़ा टेढ़ा है। ये इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है प्रिंटिंग का। तो ये नॉर्मली ऐसी मिस्टेक्स टेलर्स के गले पड़ती हैं। तो आप अगर इसको इधर से बैलेंस करेंगे इस तरह तो ये डिज़ाइन टेढ़ा हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरह बैलेंस करना है कि डिज़ाइन सीधा हो और बाकी हम काम सारा जोड़ डाल के पूरा करेंगे। ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेना आपने इस तरह। इसके आगे जोड़ पड़ेगा। जोड़ के लिए 4 पीसेस रिक्वायर्ड हैं। तो कफ की रिक्वायरमेंट हमारी 6 इंच की है। तो ये कफ इतने हिस्से में से बन जाएगा। हमें जोड़ सिर्फ ये ऊपर वाले हिस्से में डालना पड़ेगा इधर।
ये आपने कभी भी जोड़ लगाए बगैर आर्म होल की कटिंग नहीं करनी। ये आप ज़हन में रखें, चाहे आप जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट हो जाएं, आपने आर्म होल की कटिंग, बाजू की कटिंग जोड़ लगाए बगैर नहीं करनी। तो जब मैं ये सिलाई करने लगूंगा, आपको ये आर्म होल की कटिंग जोड़ वाले पीस में सिलाई के दौरान बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये कटिंग कंप्लीट है। अब मैं आपको इसका गले का तरीका बता देता हूँ। ये प्लस साइज गला है। नौ इंच गले की चौड़ाई है और गहराई 7 इंच या 7 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा चाहिए हमें। ये एक मार्क कर लें। 9 इंच का हाफ 4.5 इंच है। 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। आपने अगर बिल्कुल परफेक्शन में कटिंग करनी हो, 100% रिजल्ट आपने लेना हो, तो ये स्टेपल का इस्तेमाल आप लाजमी करें। इससे बुकरम हिलता नहीं है अपनी जगह से। 4.5 इंच पे मार्क किया है मैंने एक, और आगे 1 इंच गले की हम चौड़ाई रखेंगे। दूसरा मार्क इधर नीचे 4.5 इंच और 1 इंच आगे गले की चौड़ाई की पट्टी। ये दोनों पॉइंट सीधे कर लें। उसके बाद आधा इंच का आपने मार्जिन बनाना है सिलाई का। इस जगह से गले की गहराई लेंगे हम 7.2 इंच में रख रहा हूँ। 1 इंच ड्रॉप है, इधर से भी 7.2 इंच और 1 इंच ड्रॉप। राउंड गला, सिंपल गला आप 3 इंच तक शेप बना सकते हैं, इस तरह। यहाँ से 3 इंच से आपने राउंड बनाना है ऐसे। अब एक चीज़ और समझ लें, अगर आप इसको ऐसे राउंड बनाएंगे तो ये त्रिकोण बन जाएगी इसकी। आपने इसको तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच तक, ये जो 3 इंच का मार्क किया है, इधर से इसको रेज करना शुरू करना है ऐसे। ये इसी तरह इस पॉइंट को भी ले लेंगे। आप फर्स्ट टाइम अगर गला बनाएं तो इस तरह इसकी मेजरमेंट पूरी कर सकते हैं। ये पट्टी 1 इंच की कट बन जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
पहले आपने इसको ऐसे सेपरेट कर लेना है बुकरम से, ताकि ये आपके ग्रिप में और कंट्रोल में आसानी से आए। उसके बाद जो गला है उसको स्टेपल कर लें, ताकि गले की चौड़ाई में कमी बेशी ना आए। अब आप ये पिन्स खोल लें। और ये आप देख सकते हैं, ये गला एक्यूरेट राउंड शेप में आ जाएगा। ये पट्टी आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये लाजमी रखा करें, इससे गले की चौड़ाई में इजाफा नहीं होता। तो इसकी पेस्टिंग भी देख लेते हैं। अगर तो कपड़ा इतना अवेलेबल है कि इस पे गला लग जाएगा, तो मैं आपको अभी लगा के दिखा देता हूँ, नहीं तो ये भी जोर डाल के पूरा करना पड़ता है। तो ये इसमें आ जाएगा। ये लेडीज़ फ्यूजिंग है, नॉर्मल जो 70-80 रुपये गज़ मिल जाती है। सस्ती तरीन फ्यूजिंग यही है। तो वैसे मैं नॉर्मल जो यूज़ करता हूँ वो जेंट्स पेपर फ्यूजिंग करता हूँ फैंसी सूट्स में। ये एक नॉर्मल कैजुअल वेयर है, तो इसमें ये चल जाता है। आपने मशीन पे उस वक्त तक सूट लेके नहीं बैठना जब तक आपका टेबल का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। पहले आप जाएंगे, जाके बाजू जोड़ के लाएंगे, फिर आप आके बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसका तरीका समझ लें कि आपने पहले टेबल का काम कंप्लीट करना है, फिर 5-7 मिनट लगते हैं, आर्म होल और बाजू की तैयारी हो जाती है। इसको आपने श्रिंक लाजमी करना है, ताकि वाश के बाद इसमें बबल्स ना बन। इसको कुछ वक्त के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें। उतनी देर में इसका राउंड कट करें और कट लगाएं इसके अंदर। एक सूत्र पीछे तक टुक्के लगा दें इसमें, ताकि इसका राउंड साफ सुथरा बन जाए।
बारीक कपड़े को बड़ी एहतियात से इसके ऊपर आपने राउंड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद ये पेन वाली जगह पे इस्त्री आपने नहीं चलानी। जिधर पेन का मार्क है तो ये आप देख सकते हैं सफाई के साथ गला तैयार हो गया। अब इसकी बैक टेप निकाल लेते हैं। बैक टेप जितनी ज़्यादा रेब आप काटेंगे उतनी ही खूबसूरती से स्टिच होगी। ये 1.25 इंच का स्केल होता है। मैं तकरीबन 1.5 इंच की ये पट्टी लेता हूँ, तो थोड़ा सा मैं कम कटिंग कर रहा हूँ इसकी, ये 1.5 इंच तैयार आ जाएगी। तो ये गला और बैक टेप तैयार है। ये फ्रंट गला बैक टेप, फ्रंट बैक गला और बैक टेप की मार्किंग कंप्लीट है। अब मैं सिलाई के दौरान आपको इसके आर्म होल वगैरह की भी डिटेल बता दूंगा। अगर ना बता सका तो मेरी दूसरी वीडियोस में आर्म होल की और बाजू की कटिंग मौजूद है, वो आप देख सकते हैं उधर से। ये पट्टी आपकी बुकरम से बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सिलाई लगाते वक्त डिस्टर्ब करती है। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ और समझ लें, इसका सेंटर पॉइंट मैं आपको बनाना और बताना भूल गया हूँ। इस तरह गले को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करें और एक टुक्का इधर लगा लें और एक टुक्का इधर लगा लें। ये अब आपका गला कंप्लीट है। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।